हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 12 का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बारे में। आइए ध्यान से समझा जाए इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती क्या हैं। परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, जिसमें क्लासिकी धारणाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में जो धारणाएं दी गई हैं, परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित किया गया है। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में बताया गया है, जिसके केंद्र पर बहुत छोटा लेकिन भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में बताया गया है कि परमाणु के सेंटर में बहुत छोटा भारी धन आवेशित नाभिक है और उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और परमाणु जो है विद्युत उदासीन गोला है, अर्थात जितने धन है उतने ऋण हैं, परमाणु न्यूट्रल है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बल कार्य करता है, आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, Fe। यह आकर्षण बल जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, यह इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, Fc। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe बराबर Fc होगा। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बराबर होगा अभिकेंद्र बल के, Fe बराबर Fc। ठीक है, अब यह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता कितना है? तो 1/4πε0 E²/r²। ठीक है, 1/4πε0 E²/r², यह हो गया Fe का मान, और Fc mv²/r, mv²/r होता है। ठीक है, और यह दोनों आपस में बराबर हैं, जिसके कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, उसको अभिकेंद्र बल मिल गया है इस विद्युत आकर्षण बल के द्वारा। Fe बराबर Fc 1/4πε0 इंटू E²/r² बराबर mv²/r। R का मान क्या होगा? अतः कक्षा त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन के वेग में संबंध R बराबर, यह हो जाएगा E²/4πε0 mv²। R बराबर E²/4πε0 mv²। यह जो है कक्षा की त्रिज्या R और इलेक्ट्रॉन के वेग में संबंध है। R बराबर E²/4πε0 mv²। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U होगी। हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। कितना कितना होगी? तो हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K जो होगी वह होगी 1/2 mv²। K बराबर क्या होगा? 1/2 mv²। ठीक है, जो बराबर होगा E²/4πε0 r के, E²/4πε0 r के।
तथा स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी -e²/4πε0r के। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होगी? -e²/4πε0 के। अब यहाँ पे स्थिर वैद्युत ऊर्जा U जो है वो ऋणात्मक है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो U के ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है, इससे यह बताता है कि स्थिर वैद्युत बल निगेटिव दिशा में है, -r दिशा में है। स्थिर वैद्युत बल -r दिशा में है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर k धन U, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान e²/4πε0r और स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e²/4πε0r, या E बराबर -e²/4πε0r होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E कितनी होगी? -e²/4πε0r। तो कुल ऊर्जा भी आप देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जो दर्शाती है कि, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बाउंडेड है, परिबद्ध है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी कुल ऊर्जा निगेटिव है, इसीलिए नाभिक से जुड़ा हुआ है। अगर यही निगेटिव ऊर्जा 0 हो जाए तो वह नाभिक छोड़ देगा, वह परमाणु को छोड़ देगा, नाभिक से जो जुड़ा है वो छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है, परिबद्ध है, जो हमें बताता है कि कुल ऊर्जा उसकी निगेटिव है। यदि E धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में नहीं घूमता। यदि E धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में नहीं घूमता। ठीक है, तो यह कुल ऊर्जा का सूत्र हो गया। E बराबर -e²/8πε0r। स्थितिज ऊर्जा U बराबर -e²/4πε0r। काइनेटिक एनर्जी K बराबर e²/4πε0r। इलेक्ट्रॉन के वेग और कक्षा त्रिज्या में संबंध R बराबर e²/4πε0 mv²। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।